जैसा कि आप सभी को पता है कि सैमसंग के फैन एडिशन वाले स्मार्टफोन बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं। सो आफ्टर द ह्यूज सक्सेस ऑफ सैमसंग गैलेक्सी S20 FE एंड सैमसंग गैलेक्सी S21 FE, दे आर प्लानिंग टू लॉन्च सैमसंग गैलेक्सी S23 FE। तो अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये रहेगा कि सैमसंग गैलेक्सी S22 FE कहाँ गया। तो ये मुझे भी नहीं पता क्योंकि सैमसंग वाले ये लॉन्च नहीं करने वाले हैं और अभी सिर्फ और सिर्फ सैमसंग गैलेक्सी S23 FE का रूमर आ रहा है। बहुत सारे ट्वीट्स देखे हैं, बहुत सारे न्यूज आर्टिकल में देखे हैं और ये भी बताने वाला हूं कि क्या ये एक्सिनोस वर्जन में लॉन्च होगा या फिर स्नैपड्रैगन वर्जन में लॉन्च होगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो अगर आप सैमसंग के फैन एडिशन वाले स्मार्टफोन को बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि सैमसंग ने सैमसंग गैलेक्सी S20 FE और सैमसंग गैलेक्सी S21 FE जब लॉन्च किया था इंडिया में तो ये एक्सिनोस वर्जन के साथ लॉन्च हुआ था। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ग्लोबली इन्होंने एक्सिनोस वर्जन के साथ लॉन्च किया था एक्सेप्ट अमेरिका, चाइना एंड जापान। सिर्फ अमेरिका, चाइना और जापान को छोड़कर पूरी दुनिया में इन्होंने एक्सिनोस वर्जन के साथ लॉन्च किया था। और इसके पीछे मेनली दो रीजन है। पहला है कि अमेरिका, जापान और चाइना इन तीनों कंट्री में CDMA और GSM दोनों सर्विस यूज होता है सिम कार्ड का, जबकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ GSM सर्विस यूज होता है। और एक्सिनोस के जो प्रोसेसर होते हैं वो CDMA सपोर्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इन कंट्रीज में मतलब अमेरिका, चाइना और जापान में मजबूरन सैमसंग को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के साथ लॉन्च करना होता है। और इसी तरीके से इन्होंने S20 FE स्नैपड्रैगन 865 के साथ लॉन्च किया था। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है एक्सिनोस के जो प्रोसेसर होते हैं ना वो सैमसंग खुद मैन्युफैक्चर करता है और बहुत सस्ते होते हैं स्नैपड्रैगन के मुकाबले, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ कॉस्ट कटिंग हो जाता है सैमसंग को और ह्यूज अमाउंट में फायदा होने लगता है। खैर ये चीज पहले सैमसंग अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन के भी साथ करता था, बट अभी सिर्फ और सिर्फ स्नैपड्रैगन वर्जन में ही लॉन्च करता है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। और अभी सिर्फ और सिर्फ फैन एडिशन वाले स्मार्टफोन के साथ ये चीज करता है। तो S23 FE जो लॉन्च होने वाला है उसमें भी आपको दो प्रोसेसर देखने को मिलेंगे। पहला होगा एक्सिनोस 2200 प्रोसेसर और दूसरा जो होगा वो है स्नैपड्रैगन वर्जन, जिसमें होगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 का प्रोसेसर जो कि एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है। और इस बार भी ये लोग वही करेंगे जो इन्होंने S20 FE और S21 FE के साथ किया था। यस, S23 FE स्नैपड्रैगन वर्जन चाइना, जापान और अमेरिका में लॉन्च होगा और S20 FE का एक्सिनोस वर्जन ग्लोबली इंक्लूडिंग इंडिया लॉन्च होने वाला है। तो पैसे की पेटी बांध लो और हो जाते यार, क्योंकि बहुत ज्यादा दिन अब नहीं रह गया है S23 FE के लॉन्च होने के लिए। बताया जा रहा है कि ये स्मार्टफोन इसी मंथ में लॉन्च होने वाला है, यानी कि सितंबर, एंड ऑफ सितंबर में आपको देखने को मिल जाएगा ये स्मार्टफोन। और इसका जो प्राइस है ना 50 से 60 हजार के बीच होने वाला है। इससे ज्यादा होगा भी नहीं और अगर इससे ज्यादा होगा तो लोग खरीदेंगे भी नहीं। सो या इंडिया में तो आपको 50 से 60 हजार के ही बीच इसका प्राइस देखने को मिल जाएगा। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। मतलब सैमसंग गैलेक्सी S21 FE के मुकाबले सैमसंग गैलेक्सी S23 FE में कितने चेंजेस देखने को मिलेंगे डिजाइन में, स्पेसिफिकेशन में और कैमरे वगैरह में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डिजाइन जो है ना ये बिल्कुल सैमसंग गैलेक्सी S23 जैसा देखने को मिलेगा, जो कि एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। खैर इसके भी मैंने अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वगैरह किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो कार्ड पर लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं उस स्मार्टफोन को। बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है, बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज है और बहुत ही प्यारा है। बट देखना ये रहेगा कि क्या ये लोग S23 FE में भी ग्लास बैक देंगे S23 के रेगुलर मॉडल जैसा। मुझे नहीं लगता है कि ये लोग देंगे, क्योंकि ये लोग अगर ग्लास बैक देते हैं ना तो कोई भी फिजिकल डिफरेंस नहीं रह जाएगा S23 FE में और S23 का रेगुलर मॉडल में। सो मुझे नहीं लगता है कि ये होने वाला है। वैसे भी अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखें तो S20 FE में भी सेम प्लास्टिक बैक यूज किया गया था और S21 FE में भी सेम प्लास्टिक यानी कि पॉलीकार्बोनेट का बैक यूज किया गया था। सो दे विल रिपीट द सेम थिंग ऑन S23 FE। ओके, तो अब बात करते हैं प्रोसेसर की। तो कुछ लीक और रूमर्स की माने तो इस स्मार्टफोन में आपको दो प्रोसेसर देखने को मिलेंगे। पहला होगा एक्सिनोस वर्जन एक्सिनोस 2200 और दूसरा होगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे खासे चेंजेस देखने को मिलेंगे। मतलब ये जो प्रोसेसर है ये 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस्ड होगा, जिसकी वजह से आपको पावर कंजम्पशन जो है ना वो बहुत कम देखने को मिलेगा। दूसरी बात, इन प्रोसेसर में हीटिंग इशू भी आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से फाइनली जो हीटिंग इशू वाला प्रॉब्लम था खास करके फैन एडिशन में वो दूर होने वाला है। और बैटरी का जो इशू था वो भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि स्मार्टफोन का प्रोसेसर जब बहुत ज्यादा हीट नहीं होगा तो बैटरी भी कम कंज्यूम करेगा, जिसकी वजह से फाइनली स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ जो है ना वो बढ़ जाएगी। नाउ द बिगेस्ट इंप्रूवमेंट एवर इन FE सीरीज, यस आई एम गोना टॉक अबाउट द कैमरा।
कैमरे में आपको बहुत बड़ा जंप देखने को मिल जाएगा इस बार। अगर आपने S20 FE देखा है या फिर S21 FE देखा है तो आप देखोगे कि दोनों ही स्मार्टफोन में मेन जो कैमरा था वो 12 मेगापिक्सल का था, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलता था। बट इस बार S23 FE में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन लेंस देखने को मिल जाएगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिलेगा। मतलब पिक्चर क्वालिटी सच में अमेजिंग होने वाली है। खैर अगर आपने S20 FE या फिर S21 FE का कैमरा टेस्ट नहीं देखा है तो मैंने दोनों पर भी वीडियो बनाया हुआ है, कार्ड पर लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और जब ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा तो प्रोबेबली इस स्मार्टफोन को भी हम खरीद कर अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं। सो सब्सक्राइब द चैनल फॉर दैट वीडियो। और अगर सेल्फी कैमरे की बात करें ना तो उसमें भी इस बार आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा। बट हाँ, ये अपग्रेड है या डाउनग्रेड है ये आप बता सकते हो, क्योंकि S20 FE और S21 FE में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया था। बट योगेश बरार एक बहुत ही पॉपुलर टिप्सटर हैं, उन्होंने बताया कि S23 FE जो आने वाला है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। बट घबराने की जरूरत नहीं है, सेल्फी की क्वालिटी डिग्रेड नहीं होगी या फिर फोटो या वीडियो की क्वालिटी डिग्रेड नहीं होगी। इन्होंने ये चीज S23 अल्ट्रा के भी साथ किया है। अगर आपको याद है तो S22 अल्ट्रा में सेल्फी कैमरा 42 मेगापिक्सल का दिया गया था, बट S23 अल्ट्रा में आपको सेल्फी कैमरा सिर्फ और सिर्फ 12 मेगापिक्सल का दिया गया है। बट स्टिल यू विल सी द फोटो क्वालिटी एंड वीडियो क्वालिटी इज बेटर देन S22 अल्ट्रा। So definitely you will see a huge upgrade from S20 FE and S21 FE। इसके अलावा बैटरी और चार्जिंग स्पीड में आपको कोई इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा। इस स्मार्टफोन में आपको 4500 मिली एम्प आवर की बैटरी देखने को मिलेगी एंड 25 वाट का फास्ट चार्जर ये स्मार्टफोन सपोर्ट करेगा। बट हाँ, चार्जर आपको इनसाइड द बॉक्स देखने को नहीं मिलेगा। और बाकी सेम चीज आपको जो S21 FE में देखने को मिलता था वही सेम टू सेम चीज आपको S23 FE में देखने को मिलेगा। 6.4 इंच की फुल HD प्लस डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, IP68 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, वही बाकी सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। एनीवेज, आपका क्या विचार है स्मार्टफोन को लेकर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ज्यादातर लोग इस स्मार्टफोन को जानने में इच्छुक रहे तो ये स्मार्टफोन लॉन्च होने के बाद खरीद कर मैं इसका रिव्यू करूंगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एक और चीज बता देना चाहता हूं कि मैंने कुछ दिन पहले कम्युनिटी टैब पे एक पोस्ट डाला हुआ था Redmi Note 12 Pro Plus 5G से रिलेटेड। हाँ, इस स्मार्टफोन को हमने खरीद लिया है और इस स्मार्टफोन की टेस्टिंग लगभग 7-8 दिन से हम लोग कर रहे हैं और कुछ दिनों में इसका वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है Redmi Note 12 Pro Plus 5G से रिलेटेड तो फिर आप कम्युनिटी टैब में पूछ सकते हैं, हम आपका क्वेश्चन जरूर कवर करेंगे। So yeah, that's all about this video. Salam, my name is Shakir and I'll see you in the next one.